2026 पैन कार्ड अपडेट अनाउंस। पैन कार्ड आज सिर्फ टैक्स भरने का दस्तावेज नहीं रह गया है, बल्कि यह आपकी पहचान बन चुका है। बैंक खाता खोलने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तक हर जगह पैन जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2026 से जुड़ा नया पैन कार्ड अपडेट नोटिस जारी किया है। इसमें साफ कहा गया है कि 15 फरवरी से पहले पैन से जुड़ी जरूरी जानकारियां अपडेट कर लेना बेहद जरूरी है, वरना कई सुविधाएं रुक सकती हैं। क्यों जरूरी है यह पैन अपडेट? सरकार के पास मौजूद लाखों पैन कार्ड रिकॉर्ड में नाम, जन्म तिथि या आधार से जुड़ी जानकारी में गड़बड़ी पाई गई है। यही वजह है कि अब पैन अपडेट को गंभीरता से लेने को कहा गया है। अगर आपका पैन डेटा सही नहीं है तो सिस्टम उसे अमान्य मान सकता है। इसका सीधा असर आपकी बैंकिंग, टैक्स और सरकारी लाभों पर पड़ सकता है। इसलिए समय रहते अपडेट करना समझदारी है। 15 फरवरी की तारीख क्यों है अहम? 15 फरवरी को सिर्फ एक सामान्य तारीख समझना गलती होगी। इसके बाद जिन पैन कार्ड में जरूरी अपडेट नहीं होंगे, उन्हें अस्थायी रूप से निष्क्रिय किया जा सकता है। पहले भी ऐसे मामलों में लोगों के टैक्स रिफंड अटक चुके हैं। समय रहते अपडेट करने से न तो लाइन में लगना पड़ेगा और न ही किसी तरह की भाग दौड़ करनी होगी। आधार से लिंक न होने पर बढ़ेगी परेशानी। पैन और आधार लिंकिंग इस अपडेट का सबसे बड़ा हिस्सा है। जिन लोगों के पैन और आधार में नाम या जन्म तिथि अलग अलग है, उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत हो सकती है। लिंकिंग पूरी न होने पर न बैंक के काम सही से होंगे और न ही टैक्स से जुड़े काम। इसलिए दोनों दस्तावेजों की जानकारी एक जैसी होना बहुत जरूरी है। सरकारी योजनाओं और लाभ रुक सकता है। अगर पैन अपडेट नहीं हुआ तो कई सरकारी योजनाओं का पैसा अटक सकता है। छात्रवृत्ति, पेंशन, सब्सिडी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी योजनाओं में पैन की भूमिका अहम है। गलत या निष्क्रिय पैन होने पर भुगतान रुक सकता है। खासकर बुजुर्गों और कम आय वाले लोगों के लिए यह समस्या बड़ी बन सकती है। बैंकिंग सेवाओं पर भी पड़ेगा असर। बैंक समय समय पर केवाईसी की जांच करते हैं और इसमें पैन की जानकारी अहम होती है। अगर आपका पैन अपडेट नहीं है तो बैंक खाता सीमित किया जा सकता है। एटीएम निकासी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और बड़े लेन देन पर रोक लग सकती है। कई बार बैंक दोबारा दस्तावेज मांगते हैं, जिससे परेशानी और बढ़ जाती है। टैक्स रिफंड और आईटीआर पर असर। इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय अगर पैन की जानकारी गलत हुई तो रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है। इतना ही नहीं, टैक्स रिफंड में भी देरी हो सकती है। कई लोगों को नोटिस तक भेजे जाते हैं। 2026 से पहले पैन अपडेट करने से आप इन सभी झंझटों से बच सकते हैं और टैक्स प्रक्रिया आसान हो जाती है। पैन अपडेट करना कितना आसान है? पैन अपडेट की प्रक्रिया अब पहले से काफी आसान हो गई है। आप घर बैठे ऑनलाइन नाम, जन्म तिथि या आधार से जुड़ी जानकारी सुधार सकते हैं। इसके लिए ज्यादा दस्तावेज भी नहीं लगते। आवेदन के बाद कुछ ही दिनों में अपडेट पूरा हो जाता है। स्टेटस ऑनलाइन चेक किया जा सकता है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। किन लोगों को तुरंत अपडेट करना चाहिए? जिन लोगों ने हाल ही में नाम बदला है, आधार अपडेट कराया है या जिनका पैन लंबे समय से लिंक नहीं है, उन्हें तुरंत कदम उठाना चाहिए। नए टैक्स पेयर्स, छात्र और बाकी लोग, नौकरी पेशा लोग भी एक बार अपनी जानकारी जरूर जांच लें। कई बार छोटी सी गलती भविष्य में बड़ी परेशानी बन जाती है। अंतिम निष्कर्ष, 2026 पैन कार्ड अपडेट एक औपचारिकता नहीं बल्कि जरूरत है। 15 फरवरी से पहले पैन को अपडेट कर लेने से न सिर्फ सरकारी फायदे सुरक्षित रहते हैं, बल्कि बैंक और टैक्स से जुड़े काम भी बिना रुकावट चलते हैं। थोड़ी सी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। इसलिए देर न करें, आज ही अपना पैन अपडेट करें और भविष्य की परेशानियों से मुक्त रहें।